हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने लिया हुआ है आपका चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट क्लास 12th के लिए। और आप लोग जानते हो कि जो वीडियो अपलोड इस समय कर रहे हैं हम, वो सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश में दोनों के लिए यूजफुल है। ठीक है। और स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है, जहाँ पे हमने जो इसमें क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं सारे आपके पीआईक्यू रहने वाले हैं। ठीक है। इससे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद आपका एक चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब जहाँ पर आप कुछ पैराबोला दिया जाता है, सर्कल दिए जाते हैं या इलिप्स देते हैं, तो आपसे पूछते हैं स्टूडेंट कि अगर एक्स एक्सिस से बाउंडेशन इसकी तो हमें कितना इसकी एरिया आएगी। आपका इसी चैप्टर में ये इंक्लूड होता है, आप लोग जानते होंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं जो कि आपका यूपी बोर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में पूछे गए सारे हैं, और ये सीबीएसई वालों के लिए ही मेन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो लिखा है जो आपको 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग जाके प्लेस दे सकते हैं, और भी आपके पीआईक्यू अपलोड किए गए हैं चैनल पर, जो आपके जो है चैप्टर में क्लियरिफिकेशन देगा और आपको पूछेगा, आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई एक्सिस एंड द लाइन वाई इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा अगर ओरल देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका कर्व है। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ बोला जाए किसी भी फंक्शन का कर्व है, अगर ये कहें कि जो बाउंडेशन यहाँ पे लग रहा है बाय स्टूडेंट एक्स एक्सिस लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पे हम लोग एक स्ट्रिप लेते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस केस में लेते हैं। जब बाउंडेशन बाय एक्स कहे तो जो स्ट्रिप लोग इसके पहले लेना है वाई एक्सिस पहले लेनी है, तभी तो इसको स्पेंड करते हो तो यहाँ आती है 0 ये ओरिजिन पर, और ये इस यहाँ तक जाती है। ठीक, किसके हो गया, बाउंडेशन वाई एक्सिस हो गया। अगर यहीं पे स्टूडेंट बोल दे कि आपका जो कर्व है वो बाउंडेड है बाई वाई एक्सिस पर, तो कैसे होगी, ये कोई आपका कर्व रोटेट होता है, यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रिप लेते हैं पैरेलल टू लेते हैं, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। ठीक है, तो इसको स्पेंड कर देते हैं, ये ओरिजिन पे आती है, ये आपको यहाँ तक स्पेंड करके इसकी हम लोग बाउंड्री लेते हैं। तो ए से बी आपका इंटीग्रेशन बनता है। यहाँ क्या बनेगा, ए टू बी, ये मान लीजिए 0 ए पे आ रहा है ए, इसकी बी है तो स्टूडेंट ये एफ dx होता है। यहाँ क्या आता है आपका, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन पे ना जाए, यहाँ पे आए, ये बी पे आए, तो ए टू बी एफ डी वाई हो जाता है। ये होता है कि एक्सिस के बाउंड्री का तो हमें क्या लेनी है, स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस कह रहा है बाउंडेशन तो पैरेलल लेनी है हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लेनी है। ये क्लियर हो गया। हर क्वेश्चन में स्टूडेंट यहीं पे सारे लोग फंसते हैं जाके, जो स्टूडेंट होते हैं कि वाई एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स क्या मतलब है, और इसी पे आप लोग हो जाते हो गड़बड़। तो इसका मैंने क्लियरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया, शायद समझ में आया होगा, और नया तो आप लोग बैक करो, क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा आपको। नहीं हो तो बताना, फिर से अपलोड कर देंगे एक कुछ एग्जाम्पल साथ में, तो क्लियरिफाई हो जाएगा बोर्ड क्वेश्चन से पहले। अब जैसे हमें यहाँ बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एक हमको यहाँ पे कर्व दिया गया है, गिवन दैट आपको है, गिवन दैट जीटी मतलब गिवन दैट है, आपको कर्व क्या दिया गया है स्टूडेंट, कर्व है y इक्वल टू आपका 4x। अब y इक्वल टू 4x, ये आप लोग जानते हो कि ये स्टैंडर्ड किसका बनता है, ये बनता है स्टूडेंट y इक्वल टू आपका 4ax का बनता है। स्टैंडर्ड फिगर जो है इससे रिलेट करते हैं, तो इसके रिलेशन के लिए आप लोग क्या होता है, इसका जो बनता है पैराबोला, इट्स लुक लाइक दिस, कुछ दिखेगा ये, वो दिखेगा, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपना ओरिजिन बना रहे हैं स्टूडेंट, ये हो गया आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, बाद में सरका देंगे अभी, ये इधर मान लीजिए कर दिया ये। तो जो बन रहे हैं y इक्वल टू 4x का स्टूडेंट क्या होता है, जो यहाँ वैल्यू होती है इसी के रेस्पेक्ट में आपका फंक्शन ओपन होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, x है, तो जो हमारे पास कर्व ओपन होता है ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, ये आपका है। फिलहाल सही तो कम है, लेकिन ये पूरा कर्व रहता है, तो मतलब अगर आपको बताएं तो कुछ इस तरह से होता है। स्टूडेंट ये आपका कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कर्व है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये जैसे अब क्लियर हो गया, इसके आगे क्या करना होता है आपको, मैंने कहा कि y इक्वल टू 4x हो गया, ये x कर्व हो गया। तो
यहाँ पे क्या गए हैं कि जो बाउंडेड हो रहा है, किससे बाउंडेड हो रहा है, ये स्टूडेंट वाई एक्सिस से बाउंडेड है और लाइन वाई इक्वल टू 3 है। तो वाई एक्सिस को यहाँ ये आपका एक्सिस हो गया, ये स्टूडेंट वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। और ये तो आपका हो गया इधर एक्स निगेटिव, इधर वाई निगेटिव, इधर आपका एक्स निगेटिव। तो आपकी लाइन क्या करे, इसको आप लोग पार्टीशन करोगे, किस एक्सिस को, मान लो ये 1 है, ये आपका 2 है, ये स्टूडेंट आपका 3 है कहीं, ओके। और इधर आपका ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, इस तरह से आपका बढ़ रहा है पार्टीशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो वाई एक्सिस मतलब ये डायरेक्शन आपकी हो गई, ये यहाँ से लेकर कहाँ तक है, लाइन 3 तक, 1 2 3, ये 3 दिख रहा है, तो यहाँ से एक लाइन पास करा रहे हैं, इसका मतलब यही हो गया। कैसी लाइन जा रही है आपकी, कर्व से होके हुए, इस पॉइंट से होते हुए, ये ऐसी लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी किसकी लाइन हो गई, ये वही वाई हो गई आपकी, वाई इक्वल टू 3 की लाइन हो गई। तो हमें निकालना है एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड वाई एक्सिस, मतलब हमें कौन सा, अगर हम यहाँ पे चेंज करें, आपको चेंज किया, इसको मार्क कर लेते हैं ये। तो स्टूडेंट ये आपको निकालनी है, ये दिख रहा है आपको, अगर कुछ और कलर ले लें यहाँ पे, तो ये कलर, ये एरिया आपको टोटल निकालनी है, ठीक है। अंदर नहीं जाना है, कर्व के अंदर ही, कर्व के बाहर ही, वाई एक्सिस के अंदर लेनी है, ये एरिया निकलनी है। तो इस एरिया के लिए हमने क्या बताया, हम लोग एक स्ट्रिप लेते हैं, किसके, जो आपका पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ हमने एक स्ट्रिप ले लिया, मान लीजिए ये आपकी स्ट्रिप हो गई स्टूडेंट, ये स्ट्रिप हो गई, ठीक है। ये स्ट्रिप ले लिया, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है आपका, रिक्वायर्ड एरिया दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस स्टेप को देखो, अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ये वाली कहाँ आएगी, ओरिजिन पे आएगी, ये वाली जाएगी स्टूडेंट 3 तक। तो हमें यहाँ बाउंड्री क्या मिल गई, 0 2 आपको मिल गई, 3 आ गई, ये ए और बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमको दिया होता है फंक्शन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू, अगर ऐसा ऐसा बोल दें आपको यहाँ समझना कि जैसे जो ये स्ट्रिप है, इसकी जो विड्थ स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, डी वाई मानेंगे, और जो लेंथ है ये क्या होगी आपकी, एक्स ही तो होगी लेंथ। तो इस स्ट्रिप की एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ आपकी एक्स है और स्टूडेंट विड्थ क्या है आपकी, वाई है। तो ये हो गई रिक्वायर्ड एरिया दिस स्ट्रिप की। अगर हमने यहाँ पे लगा दिया 0 से 3, मतलब इसकी पूरी काउंट कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, 0 to 3। अब जो आपको फंक्शन दिया गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ, यहाँ से एक्स पावर मिलेगा y/4 इक्वल टू आपको मिलेगा x। तो यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट, y/4 इंटू आपका हो गया dy। बात समझिए, ये इतना समझने वाला खेला है इसमें, अगर इतना समझिए आप लोग तो आगे तो लल्लन टॉप ही है, ठीक है। आगे क्या आपका लल्लन टॉप है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ जो है 1/4 आपका बाहर हो जाएगा, अंदर 0 to 3 क्या बचेगा, y इंटू डी वाई। तो y कंडीशन क्या होता है, तो आप लोग y² बाय स्टूडेंट 2 होता है इंटीग्रेशन ये, और 0 to 3 हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया। तो ये लिमिट कैसी होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स 1/4 अपर लिमिट जो y वाले रखो, यहाँ रखोगे 2 की पावर 3 अपॉन 2, और माइनस लोअर लिमिट मीन्स 0 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 1/4। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना स्टूडेंट, 8/2, और माइनस 0, 2 से डिवाइड करोगे 0 ही पाओगे, कट के आपका हो गया 2, दैट मीन्स यहाँ कितना बचा 1/4 स्टूडेंट इंटू 2, यानी 2 से 2 खत्म, मीन्स जो एरिया आ रही है आपकी ये 1/2, सॉरी हमने गलत करते चले गए, गलत क्या हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट आपको y² दिया गया है, ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये था y², तो यहाँ पे हमको y²/4 मिलेगा, मतलब यहाँ पे आएगा y²/4, यहाँ से हमें पर करना पड़ेगा फिर से सॉल्व इसको, तो कोई बात नहीं है, सॉल्व करना तो हम लोग को आता ही है। यहाँ कितना स्टूडेंट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/4 y³ n+1 होगा ना, तो y³/3, और 0 से 3 लिमिट अप्लाई करो तो 1/4
अपर लिमिट मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27/4 और माइनस स्टूडेंट यहाँ 0 क्यूब 0/3 तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें 1/4 इंटू 27/4 मीन्स कितना, मीन्स आपका मिलेगा यहाँ नीचे क्यों मैं बार बार गलत क्यों कर रहा, यहाँ तो 3 है ना हमारे पास, यहाँ 3 यहाँ आ गया स्टूडेंट 3 से कट जाए ना, 3 ना जाए कितना होता है 27 तो मिला आपको 9/4 मीन्स जो रिक्वायर्ड एरिया कितनी आ रही स्टूडेंट 9/4। यहाँ पे स्क्वायर SQARE स्क्वायर यूनिट्स रखते हैं, बात समझे। ये आपका फाइनल आंसर। अगर आप लोग मेजरमेंट नहीं लिखोगे आपका तभी आपकी गलत 1 नंबर काट लेंगे वो लोग। तो इसके लिए स्क्वायर यूनिट लिखना आपको भूलना मत एग्जाम हाल में। कीवर्ड से रिव्यू देते हैं आपको क्या हमने किया। हमने यहाँ पे किया कि जो भी दिया गया था लाइन y एक्सिस से बाउंड्री हो रही है बाउंडेड है और लाइन y/3 है तो ये लाइन हो गया y/3 की और 0 से ये मतलब पूरा कर बाउंडेड हो गया। ओके, अब हमें ये एरिया निकालनी थी तो हमने यहाँ पे स्ट्रिप लिया जिसकी विड्थ स्टूडेंट dy है और लेंथ कितनी है x है। तो रिजल्टेंट हमें एरिया क्या मिला x इंटू dy लेंथ इंटू विड्थ करने पर। अब कर्व से हमने x की निकाल ली वैल्यू, फिर हमने कर दिया इंटीग्रेट और अपना बाउंड्री मिली गई थी 0 to 3 रखकर 9/4 आपका आ गया आंसर। तो आप लोग बताइए कमेंट करके आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग शेयर भी करें इसको, ना आ रहा हो तो बैक होके कुछ जो कोई डाउट आप लोग बताएं उसको क्लियर किया जाएगा। अब सेम पैटर्न पे स्टूडेंट ये भी है आपको ये रिसेंटली पूछा गया है 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय दिस सर्कल। ये सर्कल का क्वेश्चन है, आप क्लियर है ये किस सर्कल का क्वेश्चन है ये x² प्लस y² माइनस 2x इक्वल टू 8 दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये सर्कल का क्वेश्चन जो है ये किस फॉर्म का स्टूडेंट, ये जर्नल फॉर्म का है, स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है। क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म लोग पढ़ते हो ये पढ़ते हो x² प्लस y² इक्वल टू a² पढ़ते हो। इसमें क्या होता है जो सेंटर होता है ओरिजिन पे होता है तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड वाला, लेकिन जब ये निकल के आता है तो ये होता है आपका जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसको पहले देखना, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट, क्या लिखेंगे वी नो दैट जो है जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन लिख सकते हो, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या था स्टूडेंट आप, ये होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जो आप लोग सर्कल 11 में पढ़े थे याद हो कोनिक सेक्शन, वहीं पर ये आपको सर्कल एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला वहीं पे हम लोग बताते हैं कि क्या होता है जनरल और क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म आपका। अब अगर ये मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये जो गिवन दैट है इसको एंड जो आपको गिवन है इसको यहाँ लिख दो x² प्लस y² माइनस 2x इक्वल टू आपका 8 दिया गया है। तो इसको इधर ले आएंगे तो एक्चुअल हमें यहाँ क्या मिलेगा -8 हो जाएगा अंदर, -8 इक्वल टू आपको मिल गया 0 मिल गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से चाहिए क्या, हमें फाइंड करनी एरिया बाउंडेड बाय दी सर्कल, जो सर्कल से बाउंडेड है वो एरिया हमें निकालनी है। तो एरिया अगर मान लो आपने कोऑर्डिनेट लिया इस पे कोई भी सर्कल बन रहा है तो इसकी जो भी एरिया आपको निकालनी है, इस एरिया को निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, सेंटर की पहली बात, और पड़ेगी आपको रेडियस की जरूरत है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन सेकंड के लिए इसका फाइंड करेंगे सेंटर और इसका फाइंड करेंगे रेडियस। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तभी आपको पूछे हैं, ये जो है 6 नंबर में डाले हैं। तो सेंटर क्या होता है आपको मालूम है, सेंटर यहाँ पे हिंट दे दूँ आपको स्टूडेंट, सेंटर जो निकल के आता है स्टैंडर्ड इस जनरल क्वेश्चन का -g, -f आता है और रेडियस r क्या होती है √ आपका g² प्लस f² माइनस c, ये रेडियस आती है, आपको शायद आई होप याद होगा। तो
अगर यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे फर्स्ट वन सेकंड पर, तो हमें जी क्या मिलेगा, आप जो एक्स वाले टर्म में साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। जैसे हम लोग कंपेयर किया हमें क्या मिला स्टूडेंट, 2g x के बराबर हो गया माइनस 2x के बराबर हो गया, तो 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, मतलब हमें क्या मिला, g इक्वल टू हमें मिल रहा है -1। ठीक है, g तो आपका -1 आ गया। क्या यहाँ पे कोई f की टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही है, बट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो आप लोग +0 इंटू f कर सकते हो। क्यों कि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म 0, और 0 को ऐड करने से कोई इफेक्ट आपका पड़ेगा नहीं। तो एंड अगेन अगर हमको कंपेयर करते हैं यहाँ पे क्या पाएंगे, ये वाली टर्म 2gf आपका होगा 0 इंटू स्टूडेंट एफ के, तो y से y खत्म, 2 की डिवाइड करो 0 हो जाएगा, मतलब f की वैल्यू क्या हो रही है आपका 0 आ रही है, f आ गए। ठीक है, और स्टूडेंट c की वैल्यू क्या है, c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या दी गई है, एन सी इक्वल टू आपको दिया गया है -8, तो सारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मैं सेंटर क्या है सर्कल का आपका, सो सेंटर क्या होता है आपका -g, तो सेंटर कितना है -g, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ -f माइनस से मल्टीप्लाई करो 0 में तो 0 ही रहने वाला है, सेंटर आ गया। और रेडियस क्या होता है आपका, रेडियस r होता है अंडर रूट आपका जी स्क्वायर, मतलब जी स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ मतलब 0 का स्क्वायर, और माइनस सी आपका पहले से -8 है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1 का स्क्वायर 1, 0 का काम खत्म 0 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +8, मतलब ये 1 + 8 9, दैट मीन्स आपको 3 आ रहा है। कितनी आ रही है रेडियस आपकी, जो यहाँ पे रेडियस आ रही है आपकी स्टूडेंट 3 यूनिट आ रही है। तो आपको सेंटर मिल गया, आपको रेडियस मिल गई। अब आपको कोऑर्डिनेट पे इसको फिगर बनाना है, तो कैसे बनाओगे कोऑर्डिनेट फिगर, पहले तो आप लोग कोऑर्डिनेट जनरेट करो यहाँ पर। ठीक है, ये मान लीजिए आपका जो है कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, इसको हम लोग कर देते हैं पार्टीशन, फिर ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा, ये एक्सिस है वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ हमको 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ स्टूडेंट 4, यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ स्टूडेंट -4, ऐसे ऊपर ले लो, ये 1 2 3, और यहाँ पे स्टूडेंट 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4 आ गया। तो बताओ ये सेंटर 1, 0 कहाँ मैच करेगा, मतलब x आपका कितना है 1 है, y है 0, तो ये होगा 1, ये होगा 0, मतलब 1 रेडियस का हमें सर्कल ट्राई करना है, तो कहाँ दिखेगा स्टूडेंट, मतलब 1 यूनिट ऊपर चलनी है, 1 यूनिट हमें कहाँ चलनी है, नीचे की तरफ चलनी है हमें। और सॉरी ये तो सेंटर हो गया 1, 0, और रेडियस कितनी स्टूडेंट 3 यूनिट में, ये 4 इधर हुआ, इधर से जाना हमें 2 तक जाना है, 4 से स्क्रॉल डाउन हो जाएगा 4 से, ये करेक्ट फॉर्म है। ओके, ऊपर 1 2 3 4 कम दिख रहा है, ये आपका रीजन किस लिए लिख रहा है कि आपने सही ग्राफ, हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो क्योंकि हमने पार्टी देखो इधर स्पेस कम, यहाँ ज़्यादा दिख रही है, यहाँ कम हो गई, यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ पे कम, यहाँ देखो थोड़ा ये इधर ज़्यादा करती है, इसका रीजन यही है कि इसीलिए आप लोग बनाते हो ग्राफ पेपर बनाते हो कि जहाँ पे आपको सारे मतलब मार्जिन सही शो पाए। तो अब लेकिन ये आपका करेक्ट फिगर है, क्यों, क्योंकि इस केस में स्टूडेंट आपका जो है ये हो गया सेंटर हमारे पास 1, 0, और रेडियस आपकी हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट 3 यूनिट 1 2 3 यूनिट, इधर 1 2 3 यूनिट हो गई।
ठीक है। तो ये आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये मान लो पॉइंट कोई ए है तो 4, 0, इसको कोई पॉइंट हम लोग बी मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 0। तो हमें इस पूरे फिगर की हमें निकालनी है एरिया। तो एरिया कैसे मिलेगी अब, देखो ये जो फिगर है आपका ये पैरेलल किसके, आपके स्टूडेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, सिमेट्री है इसमें किसके, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो जितना फिगर ऊपर है उतना ही नीचे है, ठीक है। तो हाफ पूरा इक्वल है, हाफ हाफ, तो इसीलिए स्टूडेंट इसमें सिमेट्री है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्ट्रिप लेंगे ये बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस देखेंगे, बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या लेंगे, स्ट्रिप इसके पैरेलल लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रिप पैरेलल लेंगे हम लोग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग पैरेलल टू स्ट्रिप लेंगे। तो एक हमने स्ट्रिप ले लिया। अब इसकी विड्थ कितनी आएगी, विड्थ तो यही है ना, तो इसको हमने बोल दिया dx। और लेंथ कितनी स्टूडेंट, ये आपकी है y। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया क्या मिलेगी यहाँ पे, ये सिम जो निकाल रहा आप लोग इसको निकाल रहे हो, ये स्टूडेंट जो एरिया आ रही है सिर्फ आपके ऊपर पार्ट, एबव पार्ट की आ रही है, बस नीचे पार्ट की भी नहीं आ रही, ऊपरी वाली पार्ट की, क्योंकि सिमेट्रिक किसके अकॉर्डिंग है, एक्सिस के अकॉर्डिंग है। तो एक ही पार्ट की हम लोग एरिया निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो यहाँ पे आएगी ए बी, इसको कोई नाम दे दो, ओ दे दो, इसको ओ नहीं, इस वन को सी देते हैं। अच्छा हटाओ, इसको हटाओ। सो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, इस स्ट्रिप को एक्सपेंड करोगे तो कहाँ तक करोगे, तो ये एक्सपेंड होगी तो यहाँ तक जाएगी, ये यहाँ तक, मतलब इसकी लोअर लिमिट आएगी -2 और अपर लिमिट ये कहाँ तक जाएगी स्टूडेंट, ये 4 तक जाएगी। तो ये -2 से 4 हो गई इसकी लिमिट। और इस स्ट्रिप की लेंथ एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास y है, विड्थ इंटू स्टूडेंट dx है। ये कुछ समझ में आया। तो ये आपकी इक्वल में आपकी एग्जैक्ट एरिया आ रही है। अब y की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं हम लोग, जो यहीं से निकालते हैं, जो आपको ये दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू। तो पहले तो इसको हमें करना पड़ेगा, y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से y² आपको हो जाएगा 8 - x² प्लस आपका 2x, या y बराबर हो जाएगा √ हो जाएगा क्या 8 + 2x और -x², ये y की वैल्यू आ रही है, √8 + 2x -x² आ रहा है। तो -2 से लेकर 4 तक स्टूडेंट यहाँ पे √ लग रहा है आपका 8 + 2x और माइनस आपका x² इंटू dx। अब ये करना है आपको इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका हमें करना है स्टूडेंट, क्या करना है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे मिलेगा, बताओ आप लोग, कहाँ चला गया, वहाँ क्यों हो गया, यहाँ पे करना है ऐड तो वहाँ ऐड हो रहा था। ओके, ये इंटीग्रेशन बताओ आप लोग कैसे करो इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या हम लोग अप्लाई करते हैं, इससे इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए भाई, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, साथ में आपको लिमिट का भी यूज करना पड़ता है, तभी आपको जाके फार्मूला एग्जैक्ट बनता है। देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कुछ ऐसा फॉर्मेशन, यहाँ करेंगे -2 से लेकर 4 तक। यहाँ पे हम लोग इसका क्या करते हैं, ये जो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो x का करते हैं हाफ, x का हाफ कितना होगा 2, 2 का हाफ 1, यानी 1 स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, 1 ही करेंगे सेपरेट। तो यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 8 + 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो गया। और यहाँ किसका फॉर्म बन रहा है, ये देखो यहाँ बनेगा x², ओके, यहाँ बनेगा x² और माइनस यूज करते हैं 1² और फिर -2x, मतलब अगर कहने कि यहाँ माइनस ले लें कॉमन तो ये हो जाएगा प्लस, स्टूडेंट यहाँ ये भी हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटू dx। तो -2 to 4 √9 माइनस किसका बनेगा स्क्वायर, लिख सकते हो आप लोग x - 1 का होल स्क्वायर इंटू स्टूडेंट dx।
ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये -2 to 4 बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर और -x-1 का होगा होल स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है, -2 इंटू 4 और यहाँ क्या बनेगा बताओ, ए स्क्वायर, ये आप लोग जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, दिस विल इक्वल टू आपके होता है इंटीग्रेशन, ये इसको लिमिट बाद में लगाते हैं, ये क्या होता है x/2। तो यहाँ x कितना, x-1 a/2 हो गया इंटू अंडर रूट क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर मतलब 9m, यहाँ कितना ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर अगेन और प्लस a/2। तो a कितना आपका 9 है यानी 9/2, ठीक है। और क्या हो जाएगा a² इंटू स्टूडेंट साइन इनवर्स ये x/a होता है। तो यहाँ x कितना है -1 है और अपान में यहाँ पे आपका 3 है। तो ये तो बंद, यहाँ पे आपकी हो जाएगी लिमिट अप्लाई अब कहाँ से, -2 से लेकर 4 तक। और समझे इसका क्या आती है, इसका आता है स्टूडेंट x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/, है ये आपकी हो गई वैल्यू। तो यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या पाओगे बताओ आप लोग, देखो यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ रखोगे आपका अपर लिमिट यानी 4 माइनस यानी 3 का स्क्वायर 9 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा अपर लिमिट में, प्लस यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट आपका 9/2 साइन इनवर्स 4 - 1 3/3 मतलब साइन इनवर्स आपका 1 बच रहा है और माइनस लोअर लिमिट इस x को यहाँ किया -2, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया लोअर लिमिट, यहाँ देखो -2 - 1 यानी -3 अगेन इसका स्क्वायर 9 - 1 आपका अगेन 0, फिर माइनस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ अगेन आपका 9/2 बचेगा और साइन इनवर्स यहाँ कितना -3 यानी स्टूडेंट -1 आ रहा है आपका ये, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या 9/2 देख रहे हैं कॉमन है तो 9/2 कर लेंगे कॉमन, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 और साइन इनवर्स -10 यानी माइनस प्लस हो जाएगा ये, मतलब यहाँ हमारे पास कितना स्टूडेंट आ जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन नेगेटिव माइनस में किस पे होता है 3π/2 पर, तो ये आ गया आपका नेगेटिव, ओके। अब इसको करके सॉल्व कितना पाओगे 9/2, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास क्या मिलेगा -2π/2 इस 2 से 2 खत्म मतलब आपका नेगेटिव -9π/ आपका 2 आ रहा है। तो ये हो गया, लेकिन बट आप जानते हो कि स्टूडेंट एरिया आपकी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा 9π/2, ये हमारे पास एरिया आ रही है, लेकिन ये एरिया किसकी है आपकी अपर साइड की है। तो हमारे पास एरिया ऑफ होल सर्कल क्या हो जाएगी, देयरफॉर एरिया ऑफ होल सर्कल, एरिया ऑफ होल सर्कल जो बनेगी हमारे पास क्या करें इसमें 2 से करेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि सिमेट्री है ना, तो 2 इंटू 9/2 अपान 2 से 2 खत्म, मतलब आपको यहाँ पे आ रहा है 9π² यूनिट्स, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। बात समझ पाया। तो फिलहाल इसी को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था तो कम बैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये ध्यान में रखना। एक बार हम यहाँ पे से रिकॉल कर रहे हैं, ये हमने कहा ये आपका जनरल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमने पहले जनरल से आपको कंपेयर करवाया। यहाँ से हमने सेंटर फाइंड किया स्टूडेंट और रेडियस फाइंड की, आप देख पा रहे हो सेंटर -c - f होता है, रेडियस की फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से आपको सेंटर मोन का जो मिला, रेडियस आपको 3 यूनिट मिली, तो हमने कोऑर्डिनेट बनाया। यहाँ बताएगा सेंटर 1 है तो यहाँ से हमें चलना है 3 यूनिट, मतलब 1 2 3 इधर 3 यूनिट, तो 1 2 3 इस तरह आपको पॉइंट मिला। तो आपने अपर साइड की एरिया निकाल ली, एक स्ट्रिप लिया जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसको देख रहे हैं लोअर लिमिट जा रही है -2 पे, अपर जा रही है 4 पर, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एरिया मिली। और हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, इसको हमने रिसॉल्व किया, लिमिट रखी अपर माइनस लोअर, फिर ये हमें वैल्यू मिली, तो हमें होल सर्कल चाहिए था एरिया, इसलिए हमने इसमें 2 से किया मल्टीप्लाई
और लास्ट में स्टूडेंट हमें मिल रहा है 9 पाई स्क्वायर यूनिट आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में होगी। अगले भी क्वेश्चन है आपका, और इसी क्वेश्चन को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, लेक्चर नंबर 2 में। अब लेक्चर ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ कुछ और क्वेश्चन रहेंगे तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये भी आपको 24 में सेंटी पूछा गया है, इधर ही पूछा गया है, बट यहाँ पे इन्होंने नेमिंग चेंज कर दी है बस। तो आप जानते हो एनसीईआरटी क्या करता है, वो प्रीवियस क्वेश्चन क्यों उठाता है, उसको फिर से पूछ लेता है। नए क्वेश्चन बहुत 2-4 रखता है, बहुत कम, बाकी सब प्रीवियस रखता है। तो इसलिए अगर आप 21 से 25 तक सारे क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका 95 या 90 आपके 100 में आने के चांस बढ़ जाएंगे। ओके, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे इनकी सारी अपडेट, कुछ डाउट पूछना तो वो लोग शेयर कर सकते हैं। आप लोग को ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट, और जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी अपडेट मिलती रहे जो भी हम लोग बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपलोड करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।